कल ही आई है वहां से, दार्जिलिंग वहीं से, माल बाजार से कल ही आई है, बहुत अच्छी है, अच्छा जायका दे रही है भाई। बढ़िया है। जल्दी हो गया। बोलो क्या लिखोगे? बोला सर जी देखो सर आपने इसको चेंज कर दिया, तो हम लिखेंगे R2/R1 बराबर x अपॉन 80 माइनस एक्स। ये जो x है ये नया वाला x है, ये कितना मेरे भाई, ये नया वाला x है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। आप सीधी बात बोलोगे सर R2 की वैल्यू कितनी है? अरे बड़ी खतरनाक वैल्यू जा रही है भाई साहब। R2 की वैल्यू कितनी भाई साहब? बोले R2 की वैल्यू है सर 20। R2 कितना था? 20। समझ लो ना, उल्टा कर दिया मैंने उसको। और सर R1 कितना? 20/3 बराबर x बटे सर 80 माइनस एक्स। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा सर 240 माइनस 3x बराबर x, तो x बराबर मेरे भाई कितना निकल के आ जाएगा? 60। ठीक है, ये x 60 भले ही आया, लेकिन तेरा आंसर 60 नहीं होगा, तेरा आंसर होगा 60 माइनस 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। याद रखना, क्योंकि इसने शिफ्ट पूछा है, यहां गलती हो जाती है। 40 सेंटीमीटर का शिफ्ट आया है। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से मिनट से पहले मुझे बता दें, यहां पर जरा एक बार पोल कर लें ताकि मुझे आइडिया लग जाए कितने बच्चे इस चीज को समझ गए कि भाई जस्ट एक फॉर्मूला ये है R1/R2 बराबर x अपॉन L माइनस एक्स। बोलो बोलो। और मान ले किसी सवाल में x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो समझ जाना x की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब समझ जाना उस सवाल में, बोले क्या? बोले भाई साहब उस सवाल में कोई भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, ये समझ जाना। ठीक है कि भैया नहीं मिल रहा यार, कोई भी नल पॉइंट नहीं बन पाया, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। जरूरी थोड़ी ना हमेशा बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया बेटा, हो गया। चलो अगला पार्ट, चलो भैया शुरू करते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट। ओके, अब इस पे थोड़े से सवाल देख लेते हैं, आ जाओ जरा जल्दी से। ठीक है, चलो तो रिजल्ट शाबाश 97% बच्चे समझ गए, बहुत बढ़िया। अब जैसा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे एसकेसी पीडीएफ में आप देख लो, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, उतना ही काफी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? इन अ मीटर मीडिया शोन द डायग्राम नल पॉइंट इज फाउंड टू डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, फाइंड द शिफ्ट इन द नल पॉइंट R1 R2 इंटरचेंज। एक लाइन में आप कर सकते हो। बोले क्या? बोले सर सीधी सी बात है R1, अच्छा पहले तो R2 निकालो कितना होगा। सर ये लिखेंगे 100/R2 बराबर, मैं सीधी बात बोलूंगा 40/60। अब मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से देखिए। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब R2 बराबर निकल के आ गया तुम्हारा 600/4 बराबर निकल के आ गया 150। सही जा रहा हूं मैं? 15 चौका 60। R2 तो पता होना चाहिए ना आपको। बोले ठीक है R2 पता होना चाहिए। फिर क्या किया? बोले सर इसको एक्सचेंज कर दिया, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1। तो मैं क्या लिखूंगा? सर R2/R1 फिर मैं लिखूंगा x अपॉन 100 माइनस एक्स। मतलब ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 150। R1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी है भाई साहब? 100। ठीक है भाई साहब, x अपॉन 100 माइनस एक्स। आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको मार दे 50 से 3/2, 2x बराबर 300 माइनस, देख मैं बिना पेन चलाए कर देता हूं। ठीक है, 2x बराबर 300 माइनस 3x, 5x बराबर 300, x बराबर 300/5, x बराबर 60 आ रहा है। सारे बच्चे चेक करके बताएं कि x की वैल्यू 60 जा रही है क्या? ठीक है, x की वैल्यू 60 आई, लेकिन 60 आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? फाइंड द शिफ्ट इन द नल पॉइंट। प्लीज शिफ्ट को स्टार्ट डाल देना। ठीक ठीक है सर जी। तो योर आंसर जो होगा वो तेरा कितना हो जाएगा? बोले 60 60 60, और सब पहले कहां पे था? पहले कहां पे था? 40 पे था। योर आंसर विल बी 60 माइनस 40 बराबर 20। बोलो क्लियर है? चलो ये तो हो गए वो सवाल जो जेईई मेंस ने कम से कम, मैं सीरियसली बता रहा हूं, इसको तू लिख सकता है, ये जेईई मेंस ने कम से कम 8 से 9 बार पूछे हैं। 8 से 9 बार पूछे। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा एक कदम आगे रहना है आपको। ठीक है, पीछे पीछे नहीं भागना है बाकी लोगों की तरह से कि भाई साहब बाकी लोग बस केवल जेईई मेंस कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया तो बस हो गया। ठीक है, नहीं, हमें को 2 कदम आगे रहना है बेटा। ठीक है, कि उतना आया तो वो भी करेंगे, उसके आगे और क्या क्या पूछ सकता है, अरे बात वो भी करेंगे। क्योंकि मेरे यहां होने का फायदा तुझे तभी मिलेगा अच्छे से जब तू बाकी क्वेश्चन के साथ भी डील कर पाए। जैसे क्वेश्चन ये ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, इसको घर पे लिखिएगा। ठीक है, इसको घर पे लिखना, अभी लिखने का समय आपके पास नहीं है, लेकिन सीखने के लिए बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल में जो बोला व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉइंट बी, पूरा सेटअप उसने दे रखा है। बोले जब गैल्वेनोमीटर को पी पे लगाया, पी पे लगाने का मतलब है सर जी यहां नहीं लगाया। अच्छा यहां नहीं लगाया, मैंने कहा ना, फिर कैसे लगाया? बोले ऐसे पी पे लगाया। ठीक है सर जी, पी पे लगाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ठीक है सर जी, ओके। नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। कह रहा है ये नल पॉइंट जो है ना 40 सेंटीमीटर दूरी पे था, इसका मतलब 40 है तो 60 हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो दैट मींस मैं यहां पे क्या डेटा लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा सर 100 अपॉन 10 बटे सर ये वाला रेशियो बटे ये वाला रेशियो। अब ये दोनों रेशियो आपको सीरीज में चमक गए होंगे। ठीक है सर, सीरीज में चमक गए तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई? R1 प्लस R2 बराबर सर ये कितना हो गया? 40/60। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40/60। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट इसने क्या बोला? व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू पॉइंट Q। अब उसने क्वेश्चन बदल दिया, उसने बोला भाई अब गैल्वेनोमीटर को Q से कनेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब Q से कनेक्ट कर रहे हो तो ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। चलो भैया Q से कनेक्ट कर दिया। अब क्या देखने को मिल रहा है? नल पॉइंट इज फाउंड टू एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड बी। अरे भाई साहब ये भी गलती हो जाती, पता है, ये भी गलती हो जाती है। मुझे याद है जब मैं प्रिपरेशन करता था, मुझसे सवाल निपटा था यहाँ पर एक, मैंने इधर से सॉल्व करके आंसर निकाल दिया था। ये सवाल मैंने एसकेसी बुक में भी इसीलिए रखा था। ठीक है, मैंने कहा यार इसको जो है इसको जो है जरूर रखूंगा, क्योंकि मुझसे गलती भी तो बच्चा भी गलती कर सकता है। तो हमारी आदत होती है कि 30 सेंटीमीटर हमेशा इधर से मेजर करने की। इसने बोल दिया भाई साहब इधर से नहीं है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड बी है, इसका मतलब ये 30 है। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? बोले 70 हो जाएगा। तो ये भी क्या तेरा बैलेंस बीटी ब्रिज बन गया। इधर वाले रेशियोस कितने हो गए? 10 + R1 बटे उधर वाला रेशियो कौन हो गया मेरे भाई? R2 बराबर क्या लिखेगा? 70/30। अब मुझे इतना बता दे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व एंड गेट द आंसर। हो गया सवाल। कर लोगे या करके दिखाऊं? इसके बाद तो मुझे बता दे सवाल कर लोगे या करके दिखाऊं। पहली क्वेश्चन क्या होगी? सर ये 0 से 0 काट दो, 60 बराबर, मतलब हाँ 4 से मल्टीप्लाई करते 4R1 + 4R2। मतलब ठीक है, इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, ये आ जाएगा 7R2 बराबर। ठीक है, 7R2 बराबर, मैं इसको इधर लिख देता हूं, इसको कैंसिल आउट कर दे सर, 7R2 बराबर निकल के आ जाएगा 30 + 3R1। इसका मतलब इसको उधर ले जाओ, आप सीधी बात लिखोगे 30 बराबर सर 3R1 माइनस, सही जा रहा है ना? ओके ओके ओके, आराम से उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका आप लिखोगे 30 बराबर 7R2 - 3R1। अब इसके बाद आपका होमवर्क है बेटा, सुकून से आप चाहो तो क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। इसके बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है, मैं एक बार पीडीएफ देख लेता हूं कौन से पेज पे इसका आंसर। ठीक है, ये रही बुक अपनी। ठीक है, इसमें मैंने लिख तो रखा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, आप चाहो तो आंसर को घर पे जाकर वेरीफाई कर लीजिएगा।
ठीक है, मीटर ब्रिज कहां पर है, मीटर ब्रिज कहां पर है, मीटर ब्रिज हाजिर हो, मीटर ब्रिज हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, कहां है, ये रहा। इसका आंसर है, कोई दिक्कत बताएगा, जल्दी से बता दो यार। 7.5। R1 बराबर R2 बराबर 7.5 बोल। ठीक है, 7.5 बोल। ठीक है सर, ओके। अब इसके बाद एक सवाल और है अपने पास। ठीक है सर जी, क्या है सवाल? मैंने कहा भैया इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जो है सर इसमें एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन, ठीक है। एडवांस वालों ने एक बार सवाल पूछा था इसमें, ठीक है, मैंने ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। बोले एंड करेक्शन का क्या मतलब है? मैंने कहा एंड करेक्शन का ये मतलब है ना कि जब भी कभी आपको अगर ध्यान होगा, आप अगर लैब में गए होंगे, ठीक है, आप अगर जब भी कभी लैब में गए होंगे, या अगर आप चाहो तो मीटर ब्रिज आप जो है चेक करके देखो, मीटर ब्रिज की शक्ल सूरत, ठीक है, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज, बस केवल मीटर ब्रिज आप चाहो तो चेक करके देख लो यार प्लीज, ठीक है, गूगल पे जाके, इमेज पे जाके, ठीक है। अगर आप मीटर ब्रिज देखोगे तो कुछ इस प्रकार का मीटर ब्रिज होता है, देखो इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मेरे पास डाउनलोड करके दिखाने का टाइम नहीं है, ठीक है, बस ऐसे समझ ले, ठीक है, इस प्रकार का मीटर ब्रिज होता है, ठीक। तो ये चाहो तो गूगल पे भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये जो तार होता है ना मेरे भाई, ये वाला जो तार होता है, ये वाला तार, अभी तो मैंने आपको दिखा दिया भाई, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, और यहां पे मैंने तार दिखा दिया, ये वाला तार, ये जो तार है, ये तार पीला वाला तार जो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस वाला जो तार है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सरकारी स्कूल में नहीं होता, नहीं होता है तो आजा फिर मैं दिखाई देता हूं फिर तेरे को, ठीक है, इतना तो चली जाएगा ना ये, आजा दिखा देता हूं, इतना काहे परेशान हो रहा है, ले कहां है, स्टैंडिंग वेव के बाद आज ओपन हो रहा है, मीटर ब्रिज ऐसा होता है, देख ऐसे, सीधा इमेज पे क्लिक कर दो, ठीक है। सपोज मैं आपको दिखा देता हूं, ये यही देख ले यार, ये देख ले, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये तो इसमें तार ना, देख यहां पर तार को ऐसे लपेटा जाता है, इस प्रकार से तार को लपेटते हैं, हमारी बात समझ में, ठीक। और भी डायग्राम तेरे को दिख जाएगा यहां पर, ठीक है, जैसे ही वाला हो गया, देख जैसे ही हो गया, सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये वाला, ये सबसे बेस्ट दिख रहा है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे क्या होता है कि हम इस प्रकार से, ठीक है, कोई और बढ़िया बढ़िया सा डायग्राम चमके तो हम वो दिखाएं तुमको, ठीक है, आई थिंक ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये जो तार होता है, उस तार को मैं इस प्रकार से दोनों साइड में को लपेटना पड़ता है, वरना तार इधर उधर हिल जाएगा, ठीक है सर जी, ओके, ठीक। तो अब यहां से मेरी बात समझना कि सर ये जो तार हमने रखा है यहां पर, ये तार ऐसे रखते नहीं है कि भाई साहब ऐसे रख दिया, ऐसी तार को रख दिया, ऐसे रख देगा तो भाई झटका लगा, तार हिल गया, ठीक है, तेरा सारा कनेक्शन खराब हो गया। तो तार को यहां पे बांध के रखा जाता है, ठीक। तो यहां पे मान के चलो दो प्रकार की दो कील ठोक दी हमने, कील, अब इस तार को इसके ऊपर ऐसे लपेट देते हैं, ऐसे, हमारी बात समझ में, इट इज सिंपल लाइक, जैसे मैं आपसे ऐसा बोलूं, ठीक है, ऐसा बोलूं कि यहां पर मैंने कील ठोकी, इस प्रकार से यहां पे कील ठोकी ऐसे, ठीक है, ये है, ये दिख ही नहीं रहा तेरे को, ठीक है, ले ये कील मैं दूसरे कलर की दिखाई दूं, ये सपोज कील, सपोज ये कील है, मैंने यहां पे इसको ठोक दिया शू। अब तार को ना मैं ऐसे लपेटता हूं, देख ऐसे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे मैंने तार को लपेट दिया, ठीक है सर जी, ओके। फिर उसी प्रकार से मैंने दूसरी तरफ कील पकड़ ली एक और, ठीक है, उसी प्रकार से मैंने यहां पर कील पकड़ ली, इसको यहां पर मैंने ऐसे ठोक दिया, फिर यहां पर कील पकड़ ली, और यहां भी मैंने क्या कर दिया, यहां भी मैंने उसको ऐसे लपेट दिया, ऐसे, इस प्रकार से। तो अब ये मैंने ऐसे वो नीचे वाला तार बना दिया, जिसकी लेंथ में कह रहा था कभी 80 सेंटीमीटर, कभी 100 सेंटीमीटर। तो भाई ये बता, इस तार का कुछ ना कुछ हिस्सा इसके ऊपर लिपटा हुआ भी तो है ना, देख कुछ ना कुछ हिस्सा इसके ऊपर लिपटा हुआ भी तो है ना, तेरे को दिख तो रहा होगा ना लिपटा हुआ है, इसके ऊपर लपेट दिया मैंने, बोले हां से लपेट दिया, तो भाई ये भी तो सर्किट का पार्ट हो गया ना, बोल हुआ या नहीं हुआ, सोच के बता, तूने इसके ऊपर लपेट दिया, इसके ऊपर, ठीक है, तो ये भी तो एक तरीके सर्किट का पार्ट हो गया ना, बोले हाँ, तो इसी को बोल देते हैं एंड कनेक्शन, हमारी बात समझ, इसी को बोल देते हैं एंड कनेक्शन। तो सर एंड कनेक्शन तो क्या करना है, अबे कुछ नहीं करना भाई, ये R1 है, मैंने कहा हाँ, ये R2 है, मैंने कहा हाँ, ये गैल्वेनोमीटर था, मैंने कहा हाँ, ये क्या था तुम्हारे यहाँ पर, बोले सर ये था नल पॉइंट, मान लो ये वाली डिस्टेंस L1 है और ये वाली डिस्टेंस L2 है, मैंने कहा हाँ, तो सर हमने देखा था विदाउट एंड करेक्शन, विदाउट एंड करेक्शन आइडियल केस में हमने देखा था क्या रिजल्ट आया था, R1/R2 बराबर तेरा निकल आ जाएगा मेरे भाई L1/L2, हाँ ये तो हमने देखा था। लेकिन अगर एंड करेक्शन है, अगर एंड करेक्शन से दे रखा है एंड करेक्शन विद एंड करेक्शन, आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, अभी भी करना वही R1/R2 बराबर L1/L2। अगर उसने इस जगह का इनकरेक्शन x1, इस जगह का इनकरेक्शन x2 दे दिया, आप बस केवल x1 को उसमें जोड़ देना, L1 प्लस x1 बटे L2 प्लस x1, सॉरी x2, खत्म। उधर का तार जितना फालतू तुमने इस्तेमाल कर लिया भैया वो भी बता दो हमको कितना है, इस तरफ का कितना तार फालतू में लपेट के बैठे हो भैया वो भी बता दो कितना है, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, सीधी सी बात है, कौन सी नई बात है इसमें, खत्म सवाल। अब जैसे तुम्हारा सवाल ये रहा, ध्यान से देखो, ठीक है, यस किसी का क्वेश्चन हो गया वाला, देखो क्या बोला इसने, इधर बोला इन अ मीटर ब्रिज फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ एंड करेक्शन R 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एट एंड A एंड एंड B। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा, R की वैल्यू भैया एंड करेक्शन दे दिया, मैं सीधा लिखूंगा R बटे 90 बराबर, सर यहाँ करेक्शन कितना उसने बोला कितना A, तो वैसे तो मैं लिखता 40 बटे 60, अगर मेरे को सवाल दिया होता नो एंड करेक्शन तो अभी हमने सॉल्व किया कितना लिखता 40 बटे 60 लिखता, लेकिन अब क्या लिखूंगा, बोले 40 की तरफ कितना एंड करेक्शन, बोले A और इस तरफ कितना मेरे भाई, तो खत्म कहानी हो गया सवाल, ये कहानी हमारी बात समझ में क्लियर है। और पता है यही क्वेश्चन एक बार जो है, यही क्वेश्चन जो एक बार जो है एडवांस वालों ने पूछ लिया था, मैं देख लेता हूं, ठीक है ठीक है, ये रहा देखिए क्वेश्चन, जी एडवांस 2011 में आ गया था सवाल, जी एडवांस 2011 क्वेश्चन था, ये चेक करके देख ले पूरा सेटअप। क्या बोला इसने, मीटर ब्रिज सेटअप एज शोन द डायग्राम, डिटरमाइन द अननोन डिस्टेंस एक्स यूजिंग द स्टैंडर्ड 10 ओम, ठीक है, द गैल्वेनोमीटर शो द पॉइंट वेयर द नल पॉइंट वेयर टैपिंग की 52 सेंटीमीटर मार्क, ओके, कह रहा भाई साहब ये तो पॉइंट 52 सेंटीमीटर दूरी पर है ए से, एंड करेक्शन ऑफ 1 2 सेंटीमीटर एंड वे डिटरमाइन द एक्स, कह रहा एक्स की वैल्यू बताओ, क्या लिखेगा, ये वही क्वेश्चन है जो तुम्हारा एसकेसी में है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने एसकेसी में डाला, तो x/10 बराबर, सब वैसे तो लिखते 52/48, क्योंकि लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर है, कुछ ना बोला जाए तो 100 सेंटीमीटर, कुछ ना बोला जाए तो लेंथ को 100 सेंटीमीटर मान लेना, लेकिन एंड करेक्शन दे दिया उसने, एक तरफ 1 दे दिया, एक तरफ 2 दे दिया, खत्म कहानी हो गया, खत्म सवाल। बोलो 3 होगा क्या, 3 दे रखा है क्या, 3 दे रखा है तो 3 हो जाएगा भाई, वो कह रहा है सर वहां पे 3 दे रखा है एसकेसी में 3 दे रखा है तो भैया 3 ले ले, तो कौन रोक रहा, कहां है भैया,
कहाँ गया 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 कहाँ गया, तीन है क्या, तीन है, सॉरी तीन है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे तीन दे रखा है तो भैया तीन लिख दे, तो यहाँ पर तीन दे रखा है तो तीन लिख दे, तीन दे दे। अभी तुमने एडवांस का सवाल देखा, लेकिन एडवांस वालों ने एक बार पूछा था, तो इसका मतलब हो सकता है क्या पता नीट वाले पूछ रहे, ठीक है, तो बस तू इतना ही लिख ले। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एंड दिस इज काफी छोटा, कम स्पेस घेरने वाला और परफेक्ट क्वेश्चन है। कॉपी में जल्दी फटाक से नोट कर ले इसको, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस, वेरी इजी क्वेश्चन बट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आप कर लोगे। जल्दी जल्दी, सारे बच्चे सारे बच्चे जल्दी जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी लिख ले, जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी लिख दे। ठीक है, ओके, बढ़ू आगे मैं, सारे लोग मिनट से पहले, ठीक है। चलो अब मैं बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा वो जिसका इंतजार तुम्हें बेसब्री से था, ठीक है, जिसका इंतजार तुम्हें बेसब्री से था। अब देख, कल मैंने आपको ना एक पावर का एक लेक्चर दिया था, 30 मिनट का लेक्चर दिया था, ठीक है, उसका 15 मिनट का कंटेंट बच गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोल दिया था कि मैं 30 मिनट का ही लेक्चर दूंगा, ठीक है। 15 मिनट का कंटेंट बच गया था, इसमें मैक्सिमम पावर थ्योरम एंड ऑल ये सारी चीजें थी। अब अगर वो 15 मिनट में आज इस क्लास में अभी पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो जो बच्चे अभी बढ़िया तरीके से मतलब सारे नोट्स मेंटेन करके चल रहे हैं तो उनके लिए तो काफी आसान होगा। लेकिन मान के चल फ्यूचर में तेरे को कभी जरूरत पड़ी कि मेरे को पावर एक साथ पढ़ना है, तो तुझे भी दिक्कत आएगी, ये मैं जानता हूं, क्योंकि तुझे ऐसा लगेगा सर ने पावर का 70% तो संडे वाली क्लास में पढ़ा दिया था और बाकी 20% पता नहीं कहां पढ़ाया था। अरे बात सुन, तो फिर मैं एक काम करूंगा बेटा, मैं भी यहाँ पढ़ाऊंगा तो फिर वो खो जाएगा, फिर वो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होती है, मान के जब बल्ब, मैंने याद होगा मैंने बस केवल बल्ब का इंट्रोडक्शन दिया था तेरे को कि बल्ब का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैंने लेक्चर को रोक दिया था। तो उसका कंटेंट अगर मैं उसके बाद का कंटेंट आज कराऊंगा तो आज से 2 महीने के बाद तेरे को दिक्कत होगी ढूंढने में कि वो वाला पार्ट पता नहीं सर ने कौन से लेक्चर में कराया था, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, वो पावर वाले लेक्चर का जो 15 मिनट का पार्ट बच रहा है, 20 मिनट का पार्ट बच रहा है, मैं उसको शूट करके मैं उसी में ऐड करवा दूंगा और री अपलोड करवा दूंगा, ताकि हमारे पास पावर का एक कंप्लीट मिनी लेक्चर पढ़ा हो 40-45 मिनट का, जिसमें जब भी तेरे को फ्यूचर में पावर पढ़ना हो तो तुझे इधर उधर भटकना ना पड़े, तू एक ही लेक्चर में देख लेगा। आई थिंक दिस बेस्ट डिसीजन, ठीक है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लेके भी आया था, ठीक है, मैं तो सोच के आया था कि इसको कराऊंगा, देख ले यहाँ पर ये है, ठीक है, मैंने यहीं तक कल कराया था। लेकिन इसके बाद की चीजें अगर मैंने अभी कराई तो तुम आज तो समझ जाओगे, लेकिन आज से 3-4 महीने बाद तुम्हें कभी हुआ मन किया पावर मेरे को रिवाइज करना है, तो फिर वो ना बिखरा बिखरा सा लगेगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं काम करूंगा 15-20 मिनट का लेक्चर जो उसमें बाकी रह गया है, वैसे तो मेरा कल ही मन कर रहा था, लेकिन वो क्या थी, कल एसकेसी सर की सुबह क्लास थी और फिर मैंने देखा वो क्लास थोड़ी सी आपकी लेंदी गई थी, तो मैं जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा, तो इसलिए फिर मैंने काम किया था कि उसको मैंने 30 मिनट ही रखा। मैंने कहा चल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तू इतना ही कर, ठीक है। तो फिर मैं उसको 15 मिनट का और शूट करके मैं उसको रीअपलोड करवा दूंगा और जिस दिन रीअपलोड कराऊंगा उस दिन मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है भाई साहब, ओके। चलो ओके, अब जब रीअपलोड अगर कोई बच्चा कल नहीं देख पाया पावर का लेक्चर तो कोई बात नहीं बेटा, मैं जब दोबारा उसको रीअपलोड कराऊंगा तो उसमें पूरा ऐड करके करा दूंगा। अभी 30 मिनट है, उसके बाद माने 15-20 मिनट और ऐड हो गया तो टोटल तेरा 50 का हो जाएगा। तो तू चाहे तो 50 का ही एक साथ देख लेना, जिन लोगों ने नहीं देखा है, और जिन लोगों ने देखा है वो केवल अगला 15 मिनट का देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा, नोट बनाने की नहीं, वो नोट्स उसी के है, उसके वाले नोट तो वही रहने देना बस, ठीक है। चलो शुरू करें फिर आगे। अब शुरू करते हैं अगला पार्ट जिसका नाम है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो आप 10th क्लास में 12th क्लास में पढ़ा करते थे। अरे बात बड़ा ही मजेदार है, ध्यान से सुनना, इसलिए मैं तुम्हारी चैटिंग बंद कर रहा हूं, क्योंकि भैया ये अच्छे से समझ लिया तो क्या करेंगे, इस पे इतने सारे आसान सवाल पूछे गए हैं, चाहे मेंस में हो चाहे तुम्हारे जो है क्या बोलते हैं उसको जो है नीट में हो, काफी आसान सवाल इस पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना सारे लोग, केवीएल, ठीक। क्वेश्चन बोले क्या है केवीएल पे क्वेश्चन, मैंने कहा देख भाई, मैंने कहा मैं अगर आपसे बोलूं कि ये बैटरी है और ये सब छोटा डंडा बड़ा डंडा, मैंने कहा ठीक है भाई, बैटरी का ईएमएफ है ई, तो सर ये इसको हम बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस, प्लस माइनस का, मैंने कहा ये बता ये बैटरी है, मैंने कहा हाँ, इसका ईएमएफ कितना, बोले ई। ईएमएफ क्या होता है थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे आराम से, अभी के लिए 10th क्लास की नॉलेज के आधार पर आई थिंक आपको मालूम है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, सीधी सी बात है, अगर ये आइडियल बैटरी है तो ठीक है सर, सर दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा, मैंने बिल्कुल सही बात है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि हाई पोटेंशियल किधर होगा, तुम कहो सर हाई पोटेंशियल इधर होगा और सर लो पोटेंशियल इधर होगा, मैं इस पॉइंट को कह दूं ए, इस पॉइंट को कह दूं बी, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं सर VA माइनस BB बराबर होता है ई। सर ये तो आपने पहले लेक्चर में बताया था, VA माइनस BB क्या होता है ई, अगर ई की वैल्यू 10 वोल्ट है तो आप बोला करते थे ना कि इधर अगर 0 होगा तो इधर 10 होगा, इधर 20 होगा तो उधर 30 होगा, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब इसी चीज को हमने लिखने का तरीका बदल दिया, ध्यान से सुनना, इसी चीज को हमने लिखने का तरीका बदल दिया, ये कोई कंसेप्ट जैसी चीज नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जस्ट एक मैथमेटिक्स है जिससे हम आसानी से चीजें समझ सकें और आसानी से चीजें समझा सकें। हमने क्या बोला, बोले हाई पोटेंशियल पे जो बड़ा डंडा था हम इसमें लिख देंगे प्लस का साइन और इसमें लिख देंगे माइनस का साइन। मैंने कहा चलो ठीक है लिख दिया, और बताओ बोले प्लस माइनस क्या है, ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, क्या माइनस का मतलब ये कि इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, नहीं, ये आप भी जानते हो इसका पोटेंशियल 0 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। और इस प्लस का मतलब क्या ये है कि इसका पोटेंशियल हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बिल्कुल नहीं यार, क्या पता इसका पोटेंशियल मैं आपसे कह दूं -60 है तो इसका पोटेंशियल -50 हो जाएगा, तो फिर ये प्लस माइनस किसके लिए लिखा, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस हमने मेंशन कर दिया ये बताने के लिए कि उधर बड़ा पोटेंशियल उधर हाई पोटेंशियल है। अच्छा ऐसे, मैंने कहा हाँ ऐसे, तो अच्छा तो क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं कि सर अगर मैं बी से इधर चल रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं बी से ए की तरफ पैदल पैदल चल रहा हूं, पैदल पैदल,
जैसे चलते हैं, मैं बी से ए की तरफ पैदल पैदल चला तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर बीबी, मतलब ठीक है, जैसे ही मैं आगे चला बाद का साइन आया प्लस, बोले ठीक है सर जी ओके, बीबी प्लस ई बराबर बी ए। बोलो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बस ऐसे ही मैंने लिखने का तरीका, हमने बस ऐसे ही कम्युनिकेट करने का तरीका बदल दिया। चीजें वही है, चीजें वही वही है, बी माइनस बी बराबर, यहां से भी तू चेक करके देख, बीबी तू इधर लेके चला जा, बीबी इधर लेके जा, ई बराबर कितना आ जाएगा बी माइनस बीबी, ये वही चीज आ गई, ये वही चीज आ गई जो ऊपर है। लेकिन अब हम लिखना सीखेंगे किस प्रकार से पोटेंशियल बदल रहा है, उसकी कैलकुलेशन हमको करनी है। हमारी बात समझे? जैसे मैं रेजिस्टेंस का केस लेता हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। मैंने बोला भाई साहब ये रेजिस्टेंस है, ठीक है सर रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू है आर, इससे करंट पास कर रहा है इधर आई। तो आप सबको पता है इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होता है, आप सबको पता है पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होता है, बोले पोटेंशियल का ड्रॉप तो आईआर होता है, मतलब ठीक है, मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप सबको पता है कि बीए माइनस बीबी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बराबर आई इनटू आर होता है। ये तुम्हारी होगी पुरानी कहानी, दिस इज योर पुरानी कहानी, जिस पे पढ़ के हमने पूरा सर्किट एनालिसिस को तहस नहस कर दिया। बोले अब क्या, मैंने कहा भैया अब देखो ध्यान से समझना, मतलब अब ये है कि मान लो इसी कहानी का मैं बस थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका बदल रहा हूं। क्या? बोले सर करंट इधर जा रहा है, मैंने कहा करंट इधर जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, बोले सर आर है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, मैंने कहा सर हाई पोटेंशियल किधर होगा, मैंने कहा हाई पोटेंशियल इधर होगा, दिस इज योर हाई पोटेंशियल। बोले सर इसका मतलब हाई पोटेंशियल है, मैंने कहा सर इसका मतलब लो पोटेंशियल हो जाएगा, मैंने कहा सर ऐसा क्यों, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या मैं हाई पोटेंशियल की तरफ जैसे पहले प्लस लिख रहा था, यहां प्लस और यहां माइनस लिख दूं? बोला लिख दो सर, कोई नहीं रोक रहा आपको, प्लस रिप्रेजेंटिंग हाई पोटेंशियल, लो रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव रिप्रेजेंटिंग माइनस रिप्रेजेंटिंग लो पोटेंशियल। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई ये पॉइंट तेरा ए है, ये पॉइंट तेरा बी है, ये पॉइंट तेरा ए है और ये पॉइंट तेरा बी है, मैंने कहा ठीक है, तो यहां से यहां अगर मैं चलूंगा तो देखो ध्यान से देखो, तो क्या आप सबको पहले से पता है कि सब बीए माइनस बीबी बराबर क्या होता है, आईआर होता है, ये हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सारे बच्चे ध्यान से देखना। अब मैं बोलूंगा ए का पोटेंशियल कितना, बोले बीए, ठीक है सर, चलो 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 चलो, उसके बाद क्या आ गया, पोटेंशियल में ड्रॉप आ गया, ड्रॉप आ गया मतलब माइनस, कम हो गया पोटेंशियल। भाई साहब यहां पोटेंशियल कितना है, बोले बीए, यहां पोटेंशियल कितना, बोले बीए, जैसे गए इसका ड्रॉप मतलब माइनस, कितना ड्रॉप आ गया, बोले आईआर आ गया। सर इतना कम होता है किसके बराबर हो गया, बोले बीबी के बराबर हो गया। तो वही चीज मैं यहां पे लिखूं, बीए माइनस आईआर बराबर बीबी। तो जो चीज हम पहले लिख रहे थे वही चीज हमने अब लिख दी। अब देख आईआर को उधर ले जा, ठीक, और बीबी को इधर ले आ, तो देखिए ये बनेगा बीए माइनस बीबी बराबर आईआर ही बनेगा, चेक करके देख ये वही बनेगा। ठीक, तो ऐसा कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग कि भाई साहब ऐसा कंसेप्ट पढ़े जो अब तक पढ़ा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वही कंसेप्ट है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो हमने प्लस माइनस का साइन असाइन कर लिया कि प्लस मतलब हाई पोटेंशियल और माइनस मतलब लो पोटेंशियल। तो आगे से अगर मुझे कभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो मैं सीधी बात बोलूंगा, भाई ये काम कर, ये कौन है, बोले बीए है, तो भैया चलो 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 बाद का साइन क्या है, बोले बाद का साइन आया है माइनस, मतलब ठीक है, तो माइनस आईआर बराबर इंटू बीबी, इसको बोलते हैं केवीएल लिखना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखना। अरे बात समझ में आई, होप आपको 20-30% समझ में आया होगा, अभी थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं, पहले बहुत आसान सवाल लेता हूं मैंने बोला ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। सपोज मैंने बोला ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये सपोज है 20 वोल्ट की बैटरी, ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां से मैंने करंट पास कर दिया आई, और मैंने बोला भाई ए का जो पोटेंशियल है, ए का जो ये पॉइंट ए है और ए का जो पोटेंशियल है वो 100 है। ए का जो पोटेंशियल है बी ए बराबर मैंने बोल दिया 100 वोल्ट है, ये ए पॉइंट है, और यहां मैंने बोल दिया मेरे भाई ये बी पॉइंट है। मैंने आपसे पूछा मेरे को बी का पोटेंशियल बताओ, बी का पोटेंशियल बताओ, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी, बी का मेरे को पोटेंशियल बताओ। ठीक ठीक है सर जी ओके, बी का पोटेंशियल बताओ, तो तुम ये बड़ी आसानी से तुम कर लोगे, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तुम बोलोगे सर हाँ सर ये तो हम लोगों ने अभी जिस हिसाब से हमने पढ़ा है चीजें हम इसको कर लेंगे, बिना केवीएल लगाई भी कर लेंगे। मैंने कहा कैसे करेगा बता, तुम कहोगे सर देखो ये बताओ सर यहाँ का पोटेंशियल कितना है, मेरे का 100, तक करंट मान के चलो कितना पास कर रहा है, मेरे का मान के सर 2 एम्पीयर का करंट पास कर रहा है। तो पुरानी नॉलेज के आधार पर जो हमने अब तक पढ़ा उसकी नॉलेज के आधार पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बोले सर इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, सर 5 दूनी 10 का ड्रॉप आ गया, 10 कम हो गया, बोले ठीक है सर 10 कम हो गया, सर ठीक है सर जैसे आप यहां पहुंचे अब यहां से यहां कूदी मार रहे हो आप, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये माइनस ये प्लस, मैंने कहा ठीक है, तो सर बाद में क्या आ गया, बोले सर बाद में सर क्या हो रहा है, सर ये बताओ यहां तो ड्रॉप आया पोटेंशियल, अभी बैटरी क्या करेगी, सर बैटरी का बड़ा डंडा इधर हाई पोटेंशियल कितना, बोले 20 पोटेंशियल ज्यादा बढ़ा देगी बैटरी, बैटरी का बड़ा डंडा आगे की तरफ है, तो बैटरी कहेगी मैं उधर का पोटेंशियल ज्यादा रखूंगी, मतलब कितना ज्यादा रखेगी, बोले 20 ज्यादा रखेगी, तो इसका मतलब इस जगह का पोटेंशियल इतना हो गया। जैसे आप आगे जाओगे ये कौन है, ये 3 ओम है, इससे कितना करंट पास कर रहा है, बोले भाई साहब ये करंट पास कर रहा है 2 एम्पीयर, तो इससे पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो जाएगा, मैंने इससे ड्रॉप हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर क्या आ गया, बोले बीबी। जैसे आपने सॉल्व किया बीबी बराबर निकल के आ गया मेरे भाई कितना, बोले सर जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बीबी बराबर निकल के आ जाए कितना, बोले 120 में से 16 गया 104, 104। ठीक है, अब ये चीज ना बड़ी मतलब सिली मिस्टेक्स वाली है। हम जो अभी हमने जो काम किया बिल्कुल सही, आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन ये बहुत ही रिस्की है, बहुत ही रिस्की, मतलब ये गलत हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, प्लस माइनस की गलती हम लोग कर सकते हैं। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा अभी काफी कंफ्यूजिंग है, मैं सीधी सी बात बोलूं काफी कंफ्यूजिंग है, कि हमें ये चीज देखनी पड़ेगी यार बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रही है, का पोटेंशियल घटा रही है, ठीक है करंट है, ठीक है रेजिस्टेंस से पास कर रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, कैसे चल रहे हो, बोले अभी तो मैं ऐसे भी चल रहा हूं, मान के जब कोई बंदा ऐसे चलना शुरू कर दे, बी से ए जा रहा है तो तुम्हें उल्टा उल्टा खेलना पड़ेगा कि यहाँ पर पी है, मैंने कहा हाँ तो यहाँ पर पोटेंशियल इधर बढ़ जाएगा 6 बढ़ जाएगा, फिर 20 कम हो जाएगा, फिर ऑब्वियसली यहाँ पर काफी यहाँ पर सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना इसको थोड़ा आसान बनाया जाए। बोले आसान कैसे बनाया जाए, बोले आसान ऐसा बनाया जाए कि सर देखो किसी तार में, अब आज के बाद हम नियम बनाएंगे, तार अगर सेम है तो इसका मतलब पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल केवल 2 कारणों की वजह से ही बदलेगा, या तो बीच में रेजिस्टेंस आ जाए और या बीच में बैटरी आ जाए। बोले ठीक है सर जी, फिर बोले सर अगर रेजिस्टेंस आया, ध्यान से समझना, मान के चलो कोई भी रास्ते में रेजिस्टेंस आया, मैंने कहा ठीक है करंट ऐसे पास कर रहा है, मैंने कहा हमें पता है हाई पोटेंशियल है तो मैं यहां लिख दूंगा प्लस, यहां लिख दूंगा माइनस, ऐसा मैंने कहा। अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि रेजिस्टेंस ऐसा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, जिसका मतलब दिस इज हाई पोटेंशियल दिस इज लो पोटेंशियल, यहां रख दूंगा प्लस, यहां रख दूंगा माइनस, मैं प्लस माइनस का साइन असाइन कर लूंगा ताकि मुझसे गलती ना हो। अच्छा बोले बैटरी, मतलब बैटरी के केस में मान के सर बैटरी ऐसे है, बोले ठीक है सर बैटरी ऐसे है, सर यहां पे बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा माइनस,
सर करंट कैसी होनी चाहिए बैटरी से? ऐसे हो तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, चाहे करंट ऐसा हो और चाहे करंट मेरे भाई ऐसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी का बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव, छोटा डंडा हमेशा निगेटिव। मतलब कल को अगर किसी ने कह दिया भैया मैं तो बैटरी को उल्टा करके रखूंगा, मैं तो बैटरी को ऐसे करके रखूंगा, मैंने कहा ये निगेटिव ये पॉजिटिव, करंट चाहे इधर जा रहा हो और करंट चाहे अंदर की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी का डंडा हमेशा, बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव, छोटा डंडा हमेशा निगेटिव, बस खत्म। बोले सर ये नियम बना लो। मैंने कहा क्यों? बोले यार बैटरी का तो काम है ना यार, बैटरी को इस बात से क्या मतलब, ठीक है करंट किधर फ्लो कर रहा है उस बात से मतलब है कि मैं अपने अक्रॉस, ये आइडियल बैटरी मैं अपने अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखूंगी। तो अगर कर सपोज अगले केस में मैं आपसे कह दूं कि डंडा भले ही ऐसे दे रखे हो और मैंने करंट अंदर की तरफ ले लिया, फिर भी आप ये बात बोलोगे बैटरी का डंडा, बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव, छोटा डंडा हमेशा निगेटिव। आली बात समझ में क्लियर है? इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे ये वाला साइन मेंशन ही ना करूं, मैं सीधा अगर आपसे बोलूं तू तो बस याद रख, तू तो बस केवल ये याद रख कि करंट चाहे कुछ भी हो, करंट चाहे कुछ भी हो, कितना ही हो किधर भी हो, ये प्लस ही माइनस, खत्म। बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा निगेटिव। अब तुम ये मत कहना सर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें करंट अंदर की तरफ आ रहा हो। मतलब हो सकता है और बैटरी लगी हो, दो चार और लगी हो सकता है कोई बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही हो सकता है तीन चार बैटरी हो, बहुत सारे सेल हो, आपने तो पढ़ाई होगा 12th क्लास में कॉम्बिनेशन सेल, ठीक है? बोले हाँ सर जी। तो इन चीजों को आसान बनाने के लिए फिर हमने एक तरीका लगाया, तरीका बनाया। बोले क्या? बोले सर अगर करंट इधर चल रहा है, रेशियो पहला डंडा पॉजिटिव दूसरा डंडा निगेटिव, बैटरी में छोटा डंडा निगेटिव बड़ा डंडा पॉजिटिव, करंट इधर जा रहा है भाई साहब, मैंने कहा हाँ भाई साहब इधर जा रहा है सर, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। मैंने कहा ठीक है, आई की वैल्यू कितनी भाई साहब? बोला आई की वैल्यू सर 2 एम्पीयर। ठीक है सर जी। बोले सर क्या फायदा, क्या तरीका निकाला आपने? मैंने कहा हमने तरीका निकाला कि हम सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज पोटेंशियल एट बी। मैंने कहा हाँ, तो हम पैदल पैदल चलना सीखेंगे, जैसे पहले डुबकी मारते थे ना ऐसे ही डुबकी मारेंगे, बस इस बार पैदल पैदल चलेंगे। ठीक है सर, कैसे चलेंगे ध्यान से देखो। बोले सर मान लो इसका पोटेंशियल जो है 100 है, तो मैं अभी इसको बीए लिख रहा हूं। ठीक है सर, चलो 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 हम बाद वाले साइन पर अटैक करेंगे। बोले बाद वाला साइन कितना है? मैंने कहा भाई साहब बाद वाला साइन है तुम्हारा पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, तो मैं लिख दूंगा माइनस। मतलब बाद वाला साइन नहीं लेना, ये एक तरह से ट्रिक समझ ले तू, है वही चीज, कोई नई चीज नहीं है, लॉजिक वही है इसका जो मैंने बताया। ये मत समझना कि ये कैसी ट्रिक है सर, ठीक है? मैंने कहा ये ट्रिक है, वही चीज है यार, इसका कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा क्या? बोले ड्रॉप आएगा तो पोटेंशियल तो कम होगा ना, इसलिए माइनस आ गया। लेकिन हम बार बार अगर एग्जाम में ये सोचेंगे कि पोटेंशियल कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो प्लस माइनस में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो क्यों ना अपन समय को सेव करें और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम ये नियम बनाएं कि हमें भाई सर हमें चलते टाइम हमें लिखना है भाई साहब बाद वाला साइन। बाद वाला साइन क्या? बोले माइनस पे माइनस लिख दिया, आगे बढ़ो। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं सर। बाद वाला साइन यहाँ पे क्या है? मैंने कहा पॉजिटिव, तो भाई साहब अच्छा बाद वाला साइन सर पहले तो इसी पे आओ, तो चलो 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 सर यहाँ पे कितना बी है, बाद वाला साइन क्या आ गया सर? माइनस। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिख दे सर, पोटेंशियल तो आई आर, आई की वैल्यू कितनी है? 2, आर की वैल्यू कितनी है? 5 आई आर।
ठीक ठीक है सर सर आगे चलो आगे चलो आगे चलो। बाद वाला साइन क्या गया? बोले प्लस। कितना आ गया? बोले 20 वोल्ट का। अरे बात सुन, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का तो प्लस 20 लिख दिया मैंने। अच्छा चलो चलो चलो, बाद का साइन क्या है? बोले माइनस, तो माइनस लिख दे। साइन आपने लिख दिया, मैग्नीट्यूड चिपका दे। मैग्नीट्यूड कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आई आर। सर आई की वैल्यू कितनी है? सर 2, और आर की वैल्यू कितनी है? सर 3 बराबर बीबी। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, बीए कितना मेरे भाई? बीए कितना है 100, तो देख 100 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 6 बराबर कितना निकल का आ गया? बीबी। सॉल्व करो तो बीबी कितना निकल का आ जाएगा? 104। मैं इसका एक क्वेश्चन और कराता हूं, 3-4 सवाल देख ले फिर अपना समझ आ जाएगा। ये चीज एक बार समझ में आने की है बस, ठीक है? ध्यान से सुनो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने बोला ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी ऐसे है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी ऐसे है, ठीक है सर? मैंने बोला इससे करंट पास कर रहा है आई, इसका रेजिस्टेंस है R1, इस बैटरी का ईएमएफ E1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इस बैटरी का ईएमएफ है E2। ये पॉइंट है सपोज A और ये पॉइंट है सपोज B। मैंने बोला फाइंड BA माइनस BB। इन शॉर्ट मैं आपसे चाहता हूं कि भाई तुम मुझे केवीएल लिख के दिखा दे बस, कलम। क्लियर है? तो पहली बात तो ये है कि सर इससे करंट आई पास करेगा, तो भाई साहब इससे भी करंट आई पास करेगा, और इससे भी करंट कितना पास करेगा? मेरे भाई आई ही पास करेगा सबसे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा देख, ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि कंप्लीट सर्किट नहीं है। दिस इज नॉट योर कंप्लीट सर्किट। हो सकता है किसी बड़े सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा है। हो सकता है कि मैंने ऐसे सवाल दे रखा हूं, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हूं। हो सकता है मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन बना रखे हो, इस प्रकार से क्वेश्चन बना रखे हो। आपको आई थिंक इतना याद होगा, 12th पास में हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन किया करते थे, इस प्रकार से क्वेश्चन किया कर सकते थे। बोला हाँ सब बात तो सही है। मैंने कहा इसमें मैंने बस केवल इतना हिस्सा उठा लिया बस, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि कैसे बनेगा। ये वाला हिस्सा उठा लिया मैंने, ये वाला हिस्सा उठा लिया मैंने। तो ये सर्किट पूरा हो सकता है किसी बड़े सर्किट का छोटा सा हिस्सा हो। ठीक है चलो, बड़े सर्किट का छोटा सा हिस्सा। तो बताओ सर आप कैसे करेंगे इसको? मैंने कहा भैया इसको ऐसे करेंगे। भाई साहब क्या लिखेंगे इसको? यहाँ पे ध्यान से देखो सॉल्यूशन में, सारे बच्चे ध्यान से देखना। बोले है सर शुरू करो। मैंने कहा किए। बोले आगे जा रहे हो तो सबसे पहले प्लस माइनस का साइन लिख लो। सर रेजिस्टेंस से पहले प्लस बाद में माइनस। सब बैटरी का छोटा डंडा हमेशा नेगेटिव, बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव, बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव, छोटा डंडा हमेशा नेगेटिव। अरे बात सुन, शायद ये आपको प्लस माइनस दिखा नहीं हो, ठीक है? मैं इसको दोबारा लिख देता हूं भाई साहब, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। हमेशा याद रखो बैटरी का छोटा डंडा नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। चाहे करंट कैसे भी फ्लो करे, बैटरी के अंदर जा रहा हो, बैटरी से बाहर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या नियम दो ही है बस, रेजिस्टेंस से प्लस माइनस का साइन कैसे लगाना है, बैटरी में प्लस माइनस का साइन कैसे लगाना है, बस केवल यही नियम है, ठीक है? और ये नियम ये दोनों मैं आपको यहां बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस में जिधर करंट जा रहा है पहले प्लस बाद का माइनस, और बैटरी में बड़ा प्लस छोटा माइनस। चाहे करंट कैसे जाए बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर ओके। तो बताओ सर कैसे लिखेंगे? मैंने करंट इधर जा रहा है, बोले हाँ, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस हो गया काम? बोले हाँ हो गया। चलो शुरू करते हैं। बीए। चलो 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 चलो, बाद का साइन क्या था? माइनस। कितना ड्रॉप आएगा? आई R1 का ड्रॉप आएगा। चलो 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 चलो, बाद का साइन क्या आएगा? प्लस। कितना? E1। चलो 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 चलो, बाद का साइन क्या आएगा? माइनस। कितना? I इंटू R2। चलो 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 चलो, बाद का साइन क्या आएगा? E2 बराबर BB। खत्म। तो BA माइनस BB कितना हो गया? BA माइनस BB कितना हो गया? आप सीधा लिखोगे यहां से BA माइनस BB हो जाएगा सर यहां से हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाओ, E2 माइनस E1 प्लस I R1 प्लस I R2। खत्म कहानी। तो सबसे पहले आपको ये केवीएल लिखना आना चाहिए। अरे बात सबसे पहले, क्योंकि यही चीज आपको कैपेसिटर में यूज होगी। जैसा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं, मैंने भाई साहब ये बोला, मैंने एक रेजिस्टेंस ऐसा, एक रेजिस्टेंस ऐसा, और ऐसे मैंने दे दिया रैंडमली। मैंने बोला भाई साहब ये E1 है, मैंने बोला भाई साहब ये E2 है, ये तुम्हारा R1 है, ये सपोज R2 है, और ये सपोज R3 है। मैंने बोला यहां से करंट जा रहा है I, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। जरा बताओ A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आप सीधी बात बोलोगे, सर देखो करंट ऐसे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस। रेजिस्टेंस में तो पहले प्लस बाद में माइनस। बैटरी वाले केस में सब बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, सब बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। आप कैसे लिखोगे? मैंने शुरू हो जाए BA। चलो आगे चलो आगे चलो, बाद का साइन माइनस। कितना? I इंटू R1। चलो 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 चलो, बाद का साइन माइनस E1। बाद का साइन लिखना, ये बाद वाले साइन, बाद वाले साइन। अगर आप A से B चल रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना सारे लोग, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप A से B चल रहे हो, अगर मैं A से B चल रहा हूं, तो आपको बाद वाला साइन रखना है। किसी का मन कर रहा है कि मैं तो B से A चलूंगा, तो B से A भी चल ले, कोई नहीं रोक रहा तेरे को चलने से कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है? ठीक है चलो सर, तो मैं B से A भी चलना तेरे को सिखाऊंगा। सपोज मैं A से B जा रहा हूं, तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैं A से B चल रहा हूं। मैं जैसे ही A से B चल रहा हूं, तो चलो चलो चलो, बाद का साइन बोले माइनस, माइनस I R1। Walking through a little forest, I met faces that were strange yet known. Strolling past surreal but familiar scenes, as if I'd lived there long ago. In a moment it dawned on me, this place was but a dream I could see. So vivid the air and the sky sent in, everything seemed real, yet I knew I should